इस लेक्चर में हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे। हमें पता है कि जो डेसिमल नंबर है उसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, इसलिए उसको बेस 10 कहते हैं। तो यहां पे 10 लिख रखा है। ऑक्टल नंबर में 0 से लेके 7 तक होते हैं, उसको बेस 8 सिस्टम बोलते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो डेसिमल नंबर है, यदि इंटीजर पार्ट है तो उसको हम डिवीजन करेंगे 8 से, और यदि फ्रैक्शनल पार्ट है तो 8 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 को हमें कन्वर्ट करना है। ये डेसिमल नंबर दे रखा है, तो ऑक्टल के लिए यहां पर 8 लिखा मिलेगा इस तरह से आपको। तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 और बचे यहां पर 4, 45 हुआ। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 8 5 जा 40 और यहां पर बचेगा आपका 5। जो ये रिमाइंडर बचेगा, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया है, इसको फिर से 8 से करेंगे, करते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए वहां पर। तो ये 8 1 जा 8, 1 पर जाएगा तो इसके बचे 15 में से 8 गए 7 यहां पर। इसके बाद यहां फिर से 8 पे करेंगे 1 बचने के बाद भी, क्योंकि इसको 0 करना है हमें। 8 0 0 और बचा यहां पे 1। तो उसी की तरह से ये पहले आएगा, एमएसबी है, और लास्ट वाला होता है एलएसबी। तो 175 आएगा और इसको हम लिखेंगे ऑक्टल नंबर में। तो अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। इस सेकंड एग्जांपल में यहां पर इंटीजर पार्ट भी और फ्रैक्शनल पार्ट भी है। इंटीजर पार्ट को हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो यहां क्या आएगा, 8 2 जा 16, यहां पर बचे 3, और फिर 8 से करेंगे 0 करने के लिए, तो यहां पे क्या बचा 2। तो ये कितना आया, 23 पार्ट आया इसका। इंटीजर पार्ट का जो रिजल्ट आया हमारा यहां पे 23। और पॉइंट में आगे का फ्रैक्शनल जो पार्ट है, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें यदि 8 से, तो ये कितना आ जाएगा 1.6। तो ये जो एक्स्ट्रा है यहां पर पॉइंट से इधर का, इसको एज ए रिजल्ट लिखते हैं 1, और इसको हम वापस फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जैसे ये 0.6 है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 8 6 जा 48, तो 4.8 आ जाएगा। तो इसको आप 4 लिख सकते हो। फिर यहां पे ये बचा 0.8 को फिर से यहां पे लिखा, तो 8 8 जा कितना होता है 64, तो 6.4 आया। ये इस 6 को एज ए रिजल्ट लिखेंगे, इस 0.4 को हम फिर से यहां ले जाएंगे, तो इसको 8 से करेंगे तो ये कितना आएगा 3.2। तो ये रिजल्ट आ गया यहां पर 3, और इस 0.2 को हम फिर से ले जाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 1.6। तो इसका 1 लिखेंगे। तो इसको इतनी ही वैल्यू तक 4 पॉइंट्स तक हम करते हैं, तो इतना इसका लिमिट है यहां पर। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये यहां पर पहले आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, और फिर 3 आएगा, इस तरह से। तो ये 1 4 6 3